बिल्कुल सही बात कही है और आपकी यह सोच बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस है। असल में हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। एक मशहूर संस्कृत कहावत है, शरीरम अद्यम खालु धर्म साधनम। इसका मतलब है कि धर्म या भक्ति करने के लिए शरीर ही सबसे पहला साधन है। आपके इस नजरिए के कुछ बड़े फायदे हैं। 1. स्वस्थ शरीर स्वस्थ मैन। भक्ति करने के लिए भी ध्यान कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अगर शरीर में दर्द हो या तबीयत खराब हो तो मन भगवान में लगने के बजाय बार बार तकलीफ की तरफ जाएगा। इसलिए शरीर को ठीक रखना भक्ति की पहली शर्त है। 2. कर्म हाय पूजा हाय। आपने सही कहा कि सुख सुविधाओं के लिए काम करना जरूरी है। जब आप मेहनत करते हैं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं तो वो भी एक तरह की इबादत या सेवा ही है। भगवान ने हमें इन हथ पैरों की शक्ति काम करने के लिए ही दी है। 3. आत्मनिर्भर बना। जब इंसान अपनी सुविधाओं पर खर्च करता है और खुद को मजबूत बनाता है तो वो किसी और पर बोझ नहीं बनता। आत्मनिर्भर इंसान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है, और गरीबों की मदद करना तो सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। 4. लंबी जिंदगी लंबी भक्ति। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना, एक्सरसाइज और आराम, तो आप लंबी उम्र तक दुनिया के फर्ज भी निभा पाएंगे और ईश्वर की भक्ति भी कर पाएंगे। समरी, जिंदगी एक साइकिल की तरह है जिसमें 2 पहिए हैं। 1. एक पहिया आपकी सेहत और काम शरीर। 2. दूसरा पहिया आपका विश्वास और शांति आस्था। अगर ई के भी पहिया कमजोर हुआ तो जिंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए शरीर को अच्छा रखना और अपनी सुविधाओं का ध्यान रखना कोई गलत बात नहीं है, ये तो ई की जिम्मेदारी है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं? जिम, योगा या फिर घर का शुद्ध खाना?